बिहार की राज्यसभा की जंग तेज, आरजेडी की दोनों सीटों पर हार पक्की। एनडीए का 5-0 का क्लीन स्वीप टारगेट। 5वीं सीट के लिए एआईएमआईएम की शर्तें, एनडीए के क्लीन स्वीप प्लान से विपक्ष की बढ़ी बेचैनी। हिना शहाब के नाम पर आरजेडी में मतभेद, एआईएमआईएम ने जताई आपत्ति। चिराग पासवान ने साफ की तस्वीर, रीना पासवान नहीं जाएंगे राज्यसभा, क्या उपेंद्र कुशवाहा की वापसी मुश्किल। सहयोगियों का रुख अहम, भाजपा का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला, जातीय संतुलन पर बड़ा दाव। बिहार की 5 खाली हो रही राज्यसभा सीटों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। संख्या बल के हिसाब से तस्वीर साफ दिखती है, लेकिन 5वीं सीट ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। सत्ता पक्ष आत्मविश्वास से भरा है तो विपक्ष अंदरूनी खींचतान में उलझा हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव के गणित के मुताबिक हर उम्मीदवार को जीत के लिए 41 वोट चाहिए। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास 202 विधायक हैं। इस आधार पर 4 सीटें लगभग तय मानी जा रही। मुकाबला असल में 5वीं सीट पर है, जहां रणनीति, समीकरण और समर्थन का खेल निर्णायक साबित होगा। खाली हो रही सीटों में जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा तथा आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारे सिंह शामिल हैं। इन नामों के साथ नई संभावनाओं और नए चेहरों की चर्चा ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। महागठबंधन की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। आरजेडी, कांग्रेस और सहयोगी दलों को मिलाकर उनके पास 35 विधायक हैं। ऐसे में 5वीं सीट जीतने के लिए उन्हें एआईएमआईएम और बसपा के समर्थन की जरूरत होगी। एआईएमआईएम के पास 5 और बसपा के पास 1 विधायक है। कुल मिलाकर संख्या 41 पहुंचती जरूर है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा है। एआईएमआईएम ने खुलकर आरजेडी पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता आदिल हसन ने दावा किया कि आरजेडी अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती। एआईएमआईएम की ओर से अख्तरुल ईमान का नाम आगे बढ़ाया गया और साफ कहा गया है कि अगर आरजेडी एनडीए को रोकना चाहती है तो उसे ईमान का समर्थन करना होगा। इससे साफ है कि एआईएमआईएम खुद को बिहार की मुस्लिम राजनीति का मुख्य चेहरा स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी बीच आरजेडी के भीतर भी मतभेद सामने आए। हिना शहाब के नाम की चर्चा ने आंतरिक खींचतान को उजागर कर दिया। पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा नाम प्रस्तावित किए जाने पर एआईएमआईएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये भी संकेत मिला है कि अंतिम फैसला लालू यादव या तेजस्वी यादव ही करेंगे, लेकिन जब तक विपक्ष एक मंच पर नहीं आता, जीत का रास्ता मुश्किल दिख रहा है। दूसरी ओर एनडीए पूरी तैयारी में है। जेडीयू अपनी 2 सीटों को लेकर जातीय और सामाजिक संतुलन साधने में जुटी है। ईबीसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए रामनाथ ठाकुर की वापसी तय मानी जा रही। वो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग में बड़ा प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि जेडीयू आमतौर पर तीसरी बार राज्यसभा भेजने से बचती रही है, लेकिन इस बार राजनीतिक जरूरतें अलग संकेत दे रही हैं। हरिवंश नारायण सिंह को लेकर पार्टी में मतभेद बताए जा रहे हैं। वो लगातार 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। पार्टी के भीतर एक अल्पसंख्यक चेहरे को आगे लाने की मांग उठ रही है, ताकि हाल में राजनीतिक उठापटक के बाद संतुलन का संदेश दिया जा सके। भाजपा की रणनीति और भी दिलचस्प है। पार्टी जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव, हाई प्रोफाइल चेहरा और संगठन निष्ठा, इन चारों के संयोजन पर विचार कर रही है। इसी क्रम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम चर्चा में है। पार्टी मानती है कि भोजपुरी बेल्ट में उनका बड़ा प्रभाव है और उन्हें सांस्कृतिक पहुंच के चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है। इससे पूर्वांचल, सीमांचल और कोशी क्षेत्र में पार्टी का नैरेटिव मजबूत करने में मदद मिल सकती है। संभावित नामों में संगठन से जुड़े संजय मयूख, उच्च जाति से एक वरिष्ठ चेहरा और किसी प्रोफेशनल या टेक्नोक्रेट पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार पर चर्चा जारी है। भाजपा अंतिम क्षण में चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, इसलिए सूची अभी खुली हुई है। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि उनकी मां रीना पासवान को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। इससे एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो गई है। छोटे सहयोगी दल फिलहाल 5वीं सीट पर दावा नहीं कर रहे, जिससे भाजपा और जेडीयू को रणनीति बनाने में सुविधा मिल रही। सबसे कमजोर स्थिति आरजेडी की मानी जा रही। मौजूदा संख्या बल के आधार पर पार्टी अपनी दोनों सीटें गंवा सकती है। एआईएमआईएम समर्थन देने के मूड में नहीं दिख रही और निर्दलियों का रुख अनिश्चित है। ऐसे में अगर विपक्ष बिखरा रहता है तो एनडीए 5वीं सीट पर और मजबूत दावा पेश कर सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की वापसी भी मुश्किल मानी जा रही। पर्याप्त समर्थन और मजबूत लॉबिंग के बिना उनकी राह आसान नहीं दिखती। कुल मिलाकर इस चुनाव में 3 संभावनाएं बनती हैं। पहली, विपक्ष बिखरा रहा तो एनडीए 5 सीटों को जीत सकता है। दूसरा, अगर आरजेडी एआईएमआईएम के उम्मीदवार को समर्थन दे दे तो 5वीं सीट पर समीकरण बदल सकते हैं। और तीसरा, अगर विपक्ष केवल प्रतीकात्मक उम्मीदवार उतारता है तो परिणाम लगभग तय माने जाएंगे।